Hello friends, good morning. My name is Simran and I am from Chandigarh. फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल तो आज हैप्पी दशहरा। सबको आज दशहरा है, दशहरे की सबको बहुत बहुत बधाई। और दूसरा जो मैं कल के लिए बात करना चाहती हूँ, कल मैंने एक डिवाइन मैसेज कन्वे किया था सितारा को और सितारा सपोर्टर्स को ऑन माय चैनल। शाम तक मैं देखती हूँ कि इसके जो मैंने बातें कही थी, जिसका पहले कोई ज़िक्र नहीं था, किसी को कोई फ़िक्र नहीं था, कोई बात नहीं हुई थी, वही चीज़ें शाम को किसी ने अपनी लाइव में बोलनी शुरू कर दी। तो मैं जिन्होंने जो भी सपोर्टर्स हैं सितारा के, जिनके अपने चैनल हैं, उनको अब वार्निंग दे रही हूँ कि ये एक डिवाइन चैनल है, इस पे मैं डिवाइन मैसेज ही कन्वे करती हूँ। तो मैं बहुत हर्ट हुई हूँ कि इन्होंने वहाँ से कुछ वो बच्ची की बात जो मैंने एक सितारा को समझाने के लिए की थी, वो उन्होंने उस लाइव पे 2 घंटे चलाई और 2 घंटे वो सारी बातें मैंने एक सिंपल तरीके से इशारों से बात की थी, ताकि वो मेरी बात सपोर्टर्स भी समझ जाएं और इसको उछालेंगे नहीं कोई। लेकिन मैं देखती हूँ कि मेरे चैनल पे आके सपोर्टर्स वहाँ से बातें पिक करते हैं और अपने चैनलों पे जाके उनको लगता है, पहले मैंने नोटिस तो मैंने कल भी मैंने आपको बताया कि मैंने चैनल्स का कर रही थी, 1-2 चैनल हैं, बड़े चैनल भी हैं, तो उनका मैंने इसलिए माइंड नहीं किया था कि चलो कोई बात नहीं, मेरे 600-700 अगर सब्सक्राइबर हैं, अगर यहाँ से मेरी बात ये उठाकर अपने चैनल पे भी बताते हैं, तो जिनके 70,000 हैं या जिनके 7,000 हैं, ठीक है, उन तक मैसेज सब ज़्यादा लोगों पर जाएगा। पर मैंने ये परमिशन नहीं दी थी कि ये वाली बातें जो किसी को हर्ट करती हों और जिसको इस तरीके से स्प्रेड करने का कोई मतलब नहीं था। ये बातें सिर्फ सितारा के लिए मैसेज थी, ना कि इसको अपने डॉलर कमाने के लिए 2-2 घंटे लाइव पे अगर किसी ने बात भी करनी थी अपने चैनल पे, सिंपल तरीके से उसको रैप अप करके उसको बता सकते थे। लेकिन इन्होंने लाइव लगाई, 2 घंटे लाइव लगाकर जब इनको लोगों ने रोका, मैंने एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली मैंने लाइव ख़त्म होने के बाद वो लाइव मेरी मैंने देखी, क्योंकि मैं 2 घंटे की लाइव नॉर्मली नहीं देख सकती। लेकिन जैसे ही मैंने वो बातें सुनी स्टार्टिंग में ही, तो मेरा माथा ठनका। मैंने कहा ये चीज़ ज़्यादा बढ़ावे के साथ प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। तो मैंने फिर वो सारी लाइव सुनी, 2 घंटे की लाइव में मैंने यही चीज़ नोटिस करी कि ये सिर्फ डॉलर के लिए लाइव लगाई गई थी। इसमें कोई फ़िक्र वाली बात नहीं थी, किसी को कोई सपोर्ट वाली बात नहीं मुझे नज़र आती। वो सिर्फ अपने कि मैक्सिमम हमारे वॉच टाइम हो जाए और हमें उसका फ़ायदा हो। तो मैं उस चैनल को अभी ये बात बोल रही हूँ, देखिए ये एक डिवाइन मैसेज था। आपका कोई हक नहीं था कि इस चैनल से आपने ये बात उठाई इस तरीके की। आप पहले भी बहुत बार ऐसे कर चुके हैं, उन बातों के लिए मैंने कभी भी आपको नहीं कहा। एक और बड़ा चैनल था, उसका भी मैंने कल बताया कि उन्होंने मेरा मैसेज डिलीट किया था। मैंने वैसे ही जनरल बात की थी, लेकिन कल तो हद ही हो गई। तो मेरा मकसद ये नहीं है, मेरा मकसद कुछ और है। मैं डिवाइन पावर से कनेक्टेड हूँ और मेरे साथ ये मत करना, और मेरे साथ क्या कि इस चैनल के साथ ये मत करना, क्योंकि जब वो उल्टा पड़ेगा ना, बैकफायर होगा, फिर मुझे मत कहना आके कि हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया। मैं पहले बोल रही हूँ, तो ये चीज़ बिल्कुल भी टॉलरेबल नहीं है मेरे लिए ख़ास करके। तो आपने ये चैनल को अपनी जो लाइव की है इसको हाइड करना होगा। अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं, जो उनके सपोर्टर हैं, अगर वो भी मेरे चैनल पे विज़िट करें तो ये कन्वे कर दें। मैं तो उनके चैनल को एक बार भी विज़िट नहीं करूँगी, मुझे बहुत दुख है। मैं उनको उतना अप्रिशिएट करती थी, लेकिन उन्होंने एक बच्चे वाली बात को इतना भुनाया फॉर डॉलर्स ओनली। नो नो, अगर आप समझाना चाहते हैं तो इस चीज़ को आप दोबारा रेपिटेशन में नहीं लेके आते। बहुत सारे लोग थे वहाँ पे जिन्होंने उनको रोकने की भी कोशिश की भी, प्लीज़ आप चीज़ पे बात ज़्यादा मत कीजिए। तो फिर भी वो इस चीज़ पे अटल रहे, क्योंकि उनको ना अपनी कुछ अंदर उनके रह गया। जैसे पहले था, मैं इस पे एक अलग से वीडियो बना दूँगी अगर उनको हेल्पफुल
होगी तो वो करेंगे, लेकिन आज नहीं। आज मन बहुत मेरा अपसेट है। तो वो साजिद भाई को ने उनको बोल दिया, वो भी साजिद भाई की गलती थी, क्योंकि जो सपोर्टर हैं सितारा के, वो अपने रिश्तेदारों को फेवर करने के चक्कर में उनका नाम लेके उन्होंने गलत बोल दिया और उनके मन में वो चीज़ स्टक हो गई है, और वो इस चीज़ का बदला, उनको कोई बात मिलती है तो वो साजिद भाई को भी रगड़ते हैं और सितारा और फैमिली को भी, लेकिन ये ठीक नहीं है। हाँ, अगर आपको कोई पॉइंट नहीं ठीक लग रहा, आप समझाना चाहते हो, आप एक सोबर तरीके से समझा दीजिए। लाइव लगाने के लिए मैं नहीं लगा सकती लाइव, मेरे को भी तो लाइव लगाना आता है, मेरे को भी बंदे इकट्ठे करने आते हैं कि मैं कैसे सबको इकट्ठे करके उनके भी। मेरा चैनल का नाम था माई लाइफ माई ओपिनियन, जो मेरी ज़िंदगी के तजर्बे हैं, जो मुझे डाउनलोड्स होते हैं, जो मेरा कनेक्शन है डिवाइन के साथ, जिसको वो जो मैसेज देना चाहते हैं। अब मेरे कुछ इतने अच्छे सब्सक्राइबर जुड़े हैं, जब उन्होंने मेरे को वो करा तो मैंने अपनी तरफ से अंदर से ये उनके लिए प्रेयर करी, और मुझे जो रिप्लाई मिला मैंने उनको डिलीवर कर दिया, और उसका भी रिप्लाई आया। सब्सक्राइबर कहते हैं कि हमारे रिप्लाई मिल गए, हमारे जो क्वेश्चन से उसमें से आपके आंसर्स, हमें हमारे क्वेश्चन के आंसर्स आपकी वीडियो से मिल गए। तो ये इस चीज़ को मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ कि एक दूसरे को हम सपोर्ट करें। किसी की हीलिंग की किसी को ज़रूरत है तो मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। इतने पढ़े लिखे लोग, आप तो बहुत कुछ बदल सकते हो, लेकिन ये जो बीच में आप दूसरे के साथ वो करने शुरू कर देते हो ना, इस चीज़ को साइड पे रखना पड़ेगा। खुंदक रखने की, उसने मुझे ये बोल दिया अब मैं इस चीज़ का बदला लूँ, वो फैमिली का। देखिए जो सितारा है, हमारा सपोर्ट सिर्फ मेरा तो स्पेशली सितारा को है। जब साजिद भाई उसकी केयर कर रहे थे, उसका ध्यान रख रहे थे, उसके बच्चों को संभाल रहे थे, तो मैंने उनको भी काफ़ी बारी वीडियो बना के अप्रिशिएट किया। और जो ये सितारा ने ये प्लॉट लिया है, इसने अपने नाम पे लिया है, जिससे साजिद भाई बिल्कुल खुश नहीं थे कि ये प्रॉपर्टी भी जो है सितारा के नाम थी। ये मैं आपको अब क्लियरली बता रही हूँ, ठीक है। साजिद भाई सितारा के फेवर में नहीं है, ठीक है। हाँ, ज़रूर उनके हस्बैंड हैं, उनके बच्चों के पिता हैं। देखो, बच्चों को तो जो भी फादर है वो प्यार कर सकता है, लेकिन जो वाइफ है वो उसको एक्सेप्ट करता है, तो दिल से करता, नहीं करता नो नहीं करता। तो वो ऊपर से एक मतलब पता है कि जो मशीन पैसे नोट छापने वाली है, तो उसके साथ रहना तो है, तो तभी तो वहाँ पे कौसर को हेल्प मिल रही है। आपने नोटिस किया होगा, जब भी साजिद भाई जाते हैं वहाँ पे राशन तक साजिद भाई खुद लेके जाते हैं कि जो मैं जा रहा हूँ, मैं कौसर की फैमिली के लिए राशन लेके जाता हूँ, या कोई सामान वो मंगाते हैं। तो उनके घर में तो ऐसा है कि देखो खाने के भी वादे हैं। तो सितारा उनको मंथली भेजती है ताकि साजिद भाई उनके साथ यहाँ पे रहे। तो सितारा साजिद को रखने के लिए पे करती हैं, ठीक है। तो वो पे करती हैं अपने बच्चों के लिए। तो अगर वो हायर एम्प्लॉय कर लेगी कोई, तब उसको इतनी सिक्योरिटी नहीं है जितनी उसको अपने हस्बैंड के साथ और अपने बच्चों के साथ है। तो ये एक डील है। जिनको ये समझ आ जाए वो बात बहुत अच्छी है, और सितारा को भी पता है इन चीज़ों का, और इसी वजह से वो अपनी माँ को साथ रखना चाहती कि कल को अगर कौसर की फैमिली आगे एक्सटेंड होती है तो वो जब अकेली रह जाएंगी, तो अगर उनके हस्बैंड उसको टाइम देने जाएंगे तो वो बच्चों के साथ कैसे रहेंगी। तो ये डर की वजह से वो अपनी अम्मी को नहीं छोड़ती, और अम्मी की आदतें ऐसी हैं कि वो सितारा का सारा घर लुटा भी दें तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उनको जो नजमा है ने इस तरीके से अपनी मुट्ठी में कर रखा है, रो रो के अपने रोने बता के, जिस तरीके से वो वीडियो बनाती हैं उस तरीके से वो कॉल भी करती हैं। तो उनके रोने सुन के तो उनकी मदर जो है उनको सपोर्ट भी कर रही हैं, सारा कुछ कर रही हैं। अब मैंने बताया भी था कि जो उनकी आयशा बहन है, उनको जो पार्सल भेजा गया था जिसमें कपड़े थे, जिसमें एडोट्स के जो सितारा ब्रांड के कपड़े लेती हैं उनके सूट्स, लेडी सूट्स थे और जेंट सूट्स भी थे। काफ़ी बड़ा पार्सल था जो उन्होंने जब वो खोला और वीडियो बना के उन्होंने दिखाई, वो उन्होंने अपने ब्लॉग में डाला भी आयशा जी ने। तो वो उस तरीके से भी है, जब वो वहाँ से पार्सल भेज रहे थे, अगर उनको पता होता कि मुझे आना है तो वो 2 दिन पहले पार्सल नहीं भेजते। तो उनका आने का एक और बड़ा रीज़न था। और अभी ये भी बता देती हूँ, जो इनकी बेटी हैं, अगर वो अपनी नानी माँ को शुरू से बहुत रिस्पेक्ट करती हैं, तो ऐसा क्या हो गया कि उसकी आंखों में रिस्पेक्ट ख़त्म हो गई है ना। सब जिसकी बात की पॉइंट करें तो उसमें भी एक बहुत बड़ा राज है, एक बहुत बड़ा रीज़न है। अगर मुझे टाइम आया और मुझे रिवील करने की परमिशन हुई डिवाइन की, तो मैं वो भी करूँगी, मैं डरूँगी किसी से नहीं, ठीक है।
तो मेरा आंटी जी से यही रिक्वेस्ट है कि फ़ातिमा को अपने घर पे भेजें, और अगर वो रह सकती हैं तो सितारा की बन के रहें, और जितने भी रिश्तेदार हैं उनका आना जाना बंद करें। सितारा अपना खुद का ख्याल रख सकती हैं अब। और सबसे बड़ी सपोर्ट ताहिरा जी की है, ताहिरा जी को दिल से थैंक यू है। ताहिरा जी आप बिल्कुल सितारा का ख्याल रखें। देखिए जो इनके घर में खा के जाते हैं वो थाली में चेक करके जाते हैं। इनके जो चाचू हैं वो उनके घर का एड्रेस सब कुछ जानबूझ के रिवील करके गए, और वो इसीलिए रिवील करके गए क्योंकि वो जिस तरीके से वो कहते हैं ना बड़े बदनाम होकर तेरे कूचे से हम निकले, तो वो चीज़ है। गलतियाँ वो करें, काम गलत वो करें, और उसका खमियाजा हमेशा सितारा को ही भुगतना पड़ता है। सितारा चाहती है घर की बातें बाहर ना निकलें, और ये इस चीज़ के लिए भी इसको ब्लैकमेल करते हैं। गलत खुद किया है, ब्लैकमेल फिर सितारा हो रही है। वो होती है कि मेरे घर की बातें बाहर निकलेगी, या मेरी अम्मी के ऊपर ना बात है, या किसी के ऊपर, तो वो चीज़ें हिडन करना चाहती है। लेकिन सितारा आप किसी गंदगी को, कितना कूड़ा करकट है उसको जितना दबा के रखोगे ना तो उससे स्मेल नहीं जाएगी, स्मेल बाहर आ जाएगी और सबको पता चल जाएगा कि ये गंदगी है, इसमें कूड़ा। तो आप गंद को ढकने की कोशिश मत करो, उससे अपने आप अपना रास्ता चेंज कर लो। जो भी कल लाइव में हुआ, बात किसी ने गलत नहीं की, बातें सारी सब ने उनको समझाने के लिए की हैं। दुख मुझे सिर्फ ये है कि वो जो बच्ची के नाम के साथ इस तरीके से किया गया, मुझे उस चीज़ की प्रॉब्लम है। अदरवाइज़ कोई अच्छी बात स्प्रेड करने वाली हो उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि चलो किसी का चैनल बड़ा, वहाँ पे अगर बात जाती है 10 बंदे और भी देख लें तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन दुख इस चीज़ का हुआ कि मतलब कुछ डॉलर के लिए किस तरीके से किसी के लिए बात, मैं जो करती हूँ मेरा बात करने का मतलब होता है कि वो संभल जाए, संभाल लें चीज़ें। जिसके बारे किसी को नहीं पता मैं वो बात बताती हूँ। जब आप मेरे चैनल पे वो बात पता चल जाए तो आप खंडारा डाल दो, वो नहीं। कम बंदे देख रहे हैं कोई बात नहीं, 700 बंदे देख रहे हैं, जिसने देखना उसने देख लिया, उसका घर संभल गया, दैट्स इट, बात खत्म हो गई। ठीक है, तो मेरा मकसद किसी को रसवाई करना, या किसी को शर्मिंदगी महसूस करना, या किसी को गलती उसकी गिनवाना, ये मेरा पर्पस नहीं है। जो आप काम करते हैं, गलतियाँ गिनवाना, ये करना, कंपैरिजन करना, हमारे बच्चे ऐसे वैसे, मैंने तो नहीं कहा कि मेरे बच्चे अच्छे हैं और दूसरे के बच्चे बुरे हैं। मैंने तो कोई चीज़ नोटिस करी और जो मुझे मैसेज डिलीवर करने को बोला गया मैंने कर दिया। अगर वो चीज़ें संभल जाएंगी तो बहुत अच्छा है। उनको पता है जिनको मैसेज जा रहे हैं कि अगर हम पहले सुन लेते तो हमें ये प्रॉब्लम आती ही नहीं। उनको पहले के भी तो एक्सपीरियंस है ना, तब वो हमारी बात को समझ रहे हैं। तो मैं हाथ जोड़ कर उन सपोर्टर्स को बोलती हूँ जो सितारा के सपोर्टर कहलाते हैं, और उनके चैनल हैं, वो इस चैनल के साथ कुछ ऐसा मत करें। कल को डिवाइन ने बैकफायर किया तो मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। देखिए गलती कोई करता भुगता कोई, और इस चीज़ का मुझे इतना फील खुद को हो रहा है कि मेरी ये बात इन्होंने किस तरीके से उठाई यहाँ से और किस तरीके से इन्होंने भुनाई है। मैं खुद परेशान हो गई, रात के 3 बजे से जागी हूँ, नींद ही नहीं आ रही थी, आँखें सूजी हुई हैं, यू कैन वॉच। और ये लोग इस चीज़ को समझते ही नहीं है कि देखिए अगर आप रिपोर्टिंग भी करें, कुछ चैनल कहते हैं कि हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो एक ना उसके भी एथिक्स होते हैं। ठीक है, कि अगर आप रिपोर्टिंग भी कर रहे हो तो उसका कोई मकसद होता है, कोई बात करने का होता है। और सितारा को एक मैसेज, जो स्पेशल मैसेज है, प्लीज़ अपनी प्रोफेशनल लाइफ और अपनी फैमिली लाइफ को अलग अलग रखें। आपने बहुत अच्छा अपना स्टूडियो अपना डेवलप किया था, वो आप अपना टेस्ट का करें। मैं बार बार कह रही हूँ, आपकी अम्मी को लोगों ने बहुत हाईलाइट किया लेकिन गलत नहीं किया, एक भी बात किसी ने गलत नहीं की। वो वर्ड जो मैं नहीं बोल सकती थी वो दूसरे लोग आराम से बोल देते हैं। तो आप कहते हो कि मेरी अम्मी के बारे में कोई ना बोले, तो आप उनको मत दिखाएं, मत बताएं कि मेरी अम्मी ये मना करती। आप अपने मन से काम करें और उनको बोलें कि देखिए मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ सितारा, आपके लिए बहुत बड़ी बात है। जब हम कोई बिज़नेस करते हैं ना, 1-2 लाख में नहीं खड़ा हो जाता, कई लाख या कई करोड़ लगा के हम बिज़नेस के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये आपका बिज़नेस है, आप अपना घर का रहन सहन अपना ये सब कुछ दिखाती हो, अपने घर को डेकोरेट करके दिखाती हो, ये लोग आपका बिकता है। ठीक है, तो ये आपका प्रोफेशन है, ये आपका काम है। तो उसके ऊपर अगर आपने कुछ पैसा खर्च कर दिया ना तो उसका बहुत ज़्यादा रिटर्न आपको मिलता है। आपको पता है कि अगर मैं थोड़ा सा भी एक तो आपके मन की खुशी हो जाती है कि मेरा घर बहुत सुंदर बन गया। ठीक है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली उसको सुंदर बना लेते हो। और एक होता है कि आप बताते रहते हो कि मेरी अम्मी ने मुझे बर्तन नहीं चेंज करने दिए, किचन में ऐसे बर्तन है, ये वो। भाई ये क्या चीज़ें हैं, आप देखो ना।
अब आप एक हायर अपर क्लास तक अगर पहुंचना चाहते हो, मैं ताहिरा जी को रिक्वेस्ट करूंगी, ताहिरा जी प्लीज़ इनकी मदर को समझाएं कि ये इसका प्रोफेशनल काम है और इसके जो रिलेटिव्स हैं उनका आना जाना और उनसे बहुत कम करवाएं। ओकेजनली मिलें, दैट इज़ सेपरेट थिंग। और ये रोज़ रोज़ के आकर अपनी नेगेटिविटी, अपनी जलन, अपनी जेलसी उनके घर में वो ऐसी वाइब्स लेके आते हैं जिसका फिर उसके बॉडी पे भी असर होता है। अगर नज़र आप समझते हैं कि कोई चीज़ को इसको अच्छा इसको पब्लिक करना पड़ता है, अगर जब प्लॉट लिया तो ये चाहते हैं। अब जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनकी तो बात चल गई, हमारी सितारा ने ले लिया हमारा प्लॉट। मुझे भी ऐसे लगा कि सितारा का घर बहुत सुंदर बनना चाहिए, मतलब हमारी फीलिंग्स जुड़ी। और जो उसके रिलेटिव्स हैं वो जलते हैं, वो जेलस कर रहे हैं, कोई भी खुश नहीं है। एक एक का नाम लेके उनके मन में क्या है ये मैं आपको अभी बता सकती हूँ, और सबको पता भी है। ऐसे नहीं है कि सितारा को ये चीज़ें पता नहीं है, बट वही है ना कि वो अपनी मदर के अकॉर्डिंगली चलती है और उनकी मदर उनके बिज़नेस के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सॉरी टू से यू आंटी एंड डियर सितारा, आप अपनी मदर को अपने प्रोफेशन और अपने काम से बिल्कुल अलग रखें। अगर आप उनको दिखाएंगे भी कम तब भी चल जाएगा। आप अपने बच्चों को दिखाएं, अपना काम दिखाएं अपने को, और फातिमा को एज़ सून एज़ पॉसिबल आपको शिफ्ट करना होगा। एक चीज़ और, अगर आपको इसको भेजने के बाद अब आप वकार कह रहा है कि सितारा ने कोई स्पेशल मैसेज दिए, पता नहीं क्या मुझे वर्क दे दिया, कीप डिस्टेंस विद वकार, ठीक है। आपके सगी बहन ने आपके जीजे के साथ उसका नाम जोड़ दिया था, ठीक है। और ये जो नजमा है वो आपको बिल्कुल भी फ्री नहीं करेंगी। फिर लोगों ने कहना है कि पहले भी स्टैंप लग गई थी, बहन ने लगाई, अब इसकी भाभी स्टैंप लगा रही है। तो आपको तो फूंक फूंक के कदम रखने चाहिए। उनको बोलिए नहीं जी, मेरे पे तो पहले ही लोग इस तरीके से इल्ज़ाम लगाते हैं, मैं जिसका करती हूँ उल्टा मेरे पे मैं नहीं करूँगी। तो कीप डिस्टेंस विद वकार। आपका आप चाहे उनको अपना बेटा समझें, दामाद समझें, लेकिन दुनिया है वो कुछ और अलग तरीके से सोचती है, और इस तरीके से लांछन आपके इन फ्यूचर लग सकते हैं। मैं बहुत बहुत क्लियरली बता रही हूँ। तो उस बंदे से आप दूर रहें। टाइम टू टाइम आप शादी अटेंड करें और आप वापस आ जाएं। ना इनको अपने घर पे बुलाएं एटलीस्ट साल 1.5 साल तक, ठीक है। जब ये अपना सेटल हो जाए आगे देखिए 1 साल में क्या क्या होता है वो भी मैं आपको, क्योंकि ये चीज़ें जो मुझे दिख रही हैं वो मुझे बहुत ही प्रॉब्लमेटिक नज़र आती हैं, बट मैं इसको बिल्कुल नहीं बोलना चाहती। प्लीज़ तो ट्राई टू एंड अंडरस्टैंड प्लीज़। आपने इनसे डिस्टेंस बनाना है, आपने किसी रिलेटिव से रिश्ता है ना, 4 सिस्टर व्लॉग से, ना नजमा से, ना वकार फैमिली से। जैसे आपने बाबर दिलबर और नैना को छोड़ दिया, आप खुश हैं ना, तो आप यहाँ पे अपने रिलेटिव्स को बिल्कुल इनवाइट ना करें, ना ही उनके फंक्शंस में जाएं। जैसे कहते हैं ना कि इनके पास पैसा हो गया, इनका स्टेटस अप हो गया, अब इन्होंने हमारे से, हम लोग गरीब हैं, इनसे हमारा मतलब वो करते हैं, तो बिल्कुल वैसा कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने बच्चों के लिए आप ये कड़वे घूंट पिएँ। अगर आप अपने भाई के बिना नहीं रह सकती, रहें। अगर आप अपनी भाभी के बिना नहीं रह सकती, आप रहें। मैं आपको एडवाइस कर रही हूँ कि अपने बच्चों की खातिर करें, क्योंकि आज आप इस लड़की को भेजेंगी, कल दूसरी आएंगी, फिर आपके पास जो बेटा है उस पर सही बात किसी ने बोली है कि उस पर भी कई लोग इल्ज़ाम लगा सकते हैं। तो पहले आप अपने ऊपर इल्ज़ामों के बौछारें सहती रही, फिर अपने बच्चों पर भी सहेंगी। तो यू शुड स्टॉप नाउ। ये आपको बहुत रेड फ्लैग मैंने दिखा दिया। अब ये चूज़ आपने करना है, कड़वा घूंट पियो और बर्दाश्त करो और बर्दाश्त करो, और इनसे कीप डिस्टेंस कर लो अपने रिश्तेदारों से। और जितनी भी बातें मैंने बताई हैं वो आपको इन फ्यूचर आपको फ़ायदा देंगी। जिनको मेरी बात पसंद आई है या समझ आई है वो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।